मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्यों? क्या हुई? लाहौर में ईद से कबल सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार सरकारी रेट की बजाय मनमानी कीमतों पर सब्ज मसाला जात फरोख्त कर रहे हैं। वो दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जो दुकानदार है उनका कहना है कि हमें सब्जियां ही मार्केट में महंगे दामों में मिलती है, इसलिए हम उनको अपने मार्जिन रख के उनको फरोख्त करते हैं। जबकि जो खरीदार है उनका कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, खास तौर पे जो सब्ज मसाला जात हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी, सेवैयां भी रमजान के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। सेवैयों के रेट का पता कर रहे हैं, ये कितने रुपए दे रहे हैं आप? ये एक थैली कितने ग्राम की है? ये कितने की? आधा किलो की? 250 ग्राम की है, 130 रुपए के पाव वाली थैली है। और ये आधा 130 रुपए की पाव है ये। जी देखें, ये पाव है और 130 रुपए की। ये तो पकी हुई है? पकी हुई नहीं है, दूध में डालो पकेगी। अच्छा, ये कच्ची है? जी। अच्छा, ये थोड़ा सा जल्दी पक जाती है दूसरों की निस्बत, लेकिन क्या समझते हैं इसके? तवानाई बहरान मजीद गहरा होता है तो पाकिस्तान की मईशत इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? क्या इकदाम लेने जरूरी हैं? पाकिस्तान इस बहरान को, इस दबाव को बर्दाश्त करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। 2-3 महीने का बहरान भी हमें वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ से निकलने के लिए हमने साल हर साल मेहनत की है। रमजान के अंदर हर चीज की प्राइस जो डबल और उससे भी ज्यादा बढ़ क्यों जाती है? इसकी क्या वजह है? असल में ये मैं यूँ समझता हूँ कि जो कुछ तो ऐसा होता है, जो कारोबारी लोग जो होते हैं वो जखीरा के तौर पे मुनाफे को डबल करके रखना चाहते हैं। क्या चले, अभी सीजन आ रहा है तो 100 के 200 मिलेंगे। कुछ ये भी वजह होती है क्योंकि कारोबारी पकवान बनते हैं तो इन पकवानों में इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसाला जात जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों की निस्बत कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। सरकारी रेट और जो मार्केट रेट है तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त जो अदरक है उसकी सरकारी कीमत तो 275। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जनता जहां पर एक तरफ ईद के मौके पर महंगाई से त्रस्त है, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। आपको पता है कि भारत के अंदर 5G लॉन्च हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 2026 में पाकिस्तान के अंदर 5G लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान की जनता से कह रहा है कि हमारी सरकार का धन्यवाद करो, हमारा एहसान मानो कि तुम्हें 5G दे दिया, अन्यथा तुम बिना इंटरनेट के ऐसे ही। लाहौर में ईद से कबल सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार सरकारी रेट की बजाय मनमानी कीमतों पर सब्ज मसाला जात फरोख्त कर रहे हैं। मजीद तफसील बता रही हैं ईदम आवान। बिल्कुल, ईद की आमद है और ईद पर सबसे ज़्यादा पकवान बनते हैं तो इन पकवानों में इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसाला जात जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों की निस्बत कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। सरकारी रेट और जो मार्केट रेट है तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त जो अदरक है उसकी सरकारी कीमत तो 275 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन उसकी जो कीमत है मार्केट में वो 400 रुपये किलो है। इसके अलावा जो लहसुन है उसकी सरकारी कीमत तो 500 है, लेकिन मार्केट में 600 रुपये किलो तक मिल रहा है। इसी तरह प्याज जो है सरकारी रेट तो उसका 60 रुपये है, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। इसके अलावा जो टमाटर है पिछले दिनों वो 60 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, लेकिन अभी उसकी सरकारी कीमत तो 70 रुपये है, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। दुकानदार ये कहते हैं कि मंडी में एकदम से रेट बढ़ा है तो हमें भी मजबूरन यहाँ पर रेट बढ़ाना पड़ा। और भी चीज़ों के प्राइस पता करते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस चल रहे हैं। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि वहाँ पे इस नोरस की 1.5 लीटर की 400 ml की है और या 1 लीटर की, इसके प्राइस वहाँ पे क्या चल रहे हैं। सेवैयां भी रमजान के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। सेवैयों के रेट का पता कर रहे हैं, ये कितने रुपए दे रहे हैं आप? ये एक थैली कितने ग्राम की है? ये कितने की? आधा किलो की? 250 ग्राम की है, 130 रुपए के पाव वाली थैली है। और ये आधा 130 रुपए की पाव है ये। जी। देखें, ये पाव है और 130 रुपए की। ये तो पकी हुई है? पकी हुई नहीं है, दूध में डालो पकेगी। अच्छा, ये कच्ची है? जी। अच्छा, ये थोड़ा सा जल्दी पक जाती है दूसरों की निस्बत, लेकिन क्या समझते हैं इसके प्राइस कैसे, नॉर्मल है या ज्यादा है? ये पाव 130 है, 250 ग्राम वाली थैली पाव की होती है, 130 रुपए की। 500 ग्राम वाली थैली और 250 रुपए की है, आधा किलो वाली है। आधा किलो। और ये वाली कितना कैसे दे वाली है? ये आधा किलो वाली कितने रुपए की है? आधा किलो की है, 250 रुपए की है। 250 रुपए की? जी। ये 500 ग्राम है। और किलो कितने रुपए की पड़ती है? किलो पड़ेगी 500 रुपए की। 500 रुपए? 520 520 की बनती है, 500 की दे रहे हैं। देखिए, सेवैयां के रेट मुझे जो लोग इंडिया से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया में इसके क्या प्राइस है सेवैयों के, क्योंकि रमजान के अंदर ये भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। और ये बोतल कैसे दे रहे हैं? ये बोतल 300 रुपए की दे रहे हैं। 2 लीटर वाली बोतल है, 350 का मार्केट में रेट है इसका। ये कौन सा जूस है? मजा नहीं, मैंगो का। हाँ, मैंगो का जूस है। ठीक है, तो ये रमजान में यूज होता है ज्यादा? रमजान में यूज होता है ज्यादा। अब ये रमजान के अलावा तो नहीं लगाते ना? ये रमजान के अलावा भी लगाते? रमजान में ये सीजन लगाते हैं, फिर और सीजन अलग से जो सीजन आता है वो लगाते हैं। रमजान के अंदर सेवैयां लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं सेवैयां बेचता हूँ।
तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या समझते हैं, महंगी है या सस्ती है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? इसकी जो लिस्ट के अंदर रेट है ना वो 630 रुपए किलो है, मैं 520 रुपए किलो चला रहा हूँ, 500 में दे रहा हूँ, लिस्ट लगी हुई है इसकी। वैसे ये भी देखे ना, महंगे 500 रुपए कम तो नहीं होते। अभी किसी के 1000 रुपए कोई दिन का कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये, ज्यादातर लोग 1000 से 1500 के दरमियान पाकिस्तान के अंदर कमाते हैं, तो जो कमा रहे हैं उसके लिए तो 500 रुपए बहुत ज्यादा है ना 1 किलो के। ये रमजान में 1 साल में आती है सिर्फ, और ये पीछे से आती है 470 रुपए किलो, 480 रुपए किलो, उसमें टोटल मिलने होते हैं किलो पे 20 रुपए, इस वजह से 500 रुपए किलो है। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, 20 रुपए तो नहीं है, अच्छे खासे आप प्रॉफिट रखते हैं। लेकिन वैसे लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? हाँ, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग क्या समझते हैं, सस्ती है या महंगी है, क्या कहते हैं? नहीं, लोग कुछ भी नहीं बोलते, हंस के लेके जाते हैं 500 रुपए किलो पे, क्योंकि आगे ये आप सूट पे यही बिक रही है, यही पेनी है 230 रुपए किलो बिक रही है, तो 230 रुपए पाव बिक रही है, 250 रुपए पाव, 200 रुपए पाव बिक रही है, यही पेनी है, मैं 130 रुपए पाव चला रहा हूँ। ऐसा ये सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे रेट है सवैया के, जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं इंडिया के अंदर क्या प्राइस है। मोहल्ले के लिए दुकानदारी चल रही है। अच्छा, ये छोटा समोसा तो नहीं है? नहीं, नॉर्मल है, 25 रुपए। लेकिन वैसे लग थोड़ा सा छोटा सा रहा है। तवानाई बहरान मजीद गहरा होता है तो पाकिस्तान की मईशत इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी, क्या इकदाम लेने जरूरी हैं? पाकिस्तान इस बहरान को, इस दबाव को बर्दाश्त करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। 2-3 महीने का बहरान भी हमें वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ से निकलने के लिए हमने साल हर साल मेहनत की है, इसलिए कि हम इस वक्त ब्रिंक पर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत संभली, और हम कहते रहते हैं कि मईशत संभल गई, बहरान ख़त्म होगा, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में तेल की कीमतें बहुत कम हो गई थी, $60 तक चली गई थी, और अब वो 100 से ऊपर 107, 108, 110, 120 को भी टच कर रही है। एक बहुत बड़ा दबाव है पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व्स पर, पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर, जिसको पाकिस्तान की मईशत नहीं उठा सकती। क्योंकि अगर सिर्फ $5 फी बैरल तेल की कीमत बढ़ती है तो साल के हिसाब में वो $1 बिलियन बनता है, तो $40 फी बैरल कीमत बढ़ चुकी है। उस हिसाब से साल पर जाकर ये $8 बिलियन बनता है। यह हम उठा ही नहीं सकते बोझ अगर ये लंबा मामला चलता है। तो क्या होगा सर? फिर उसके साथ साथ ये जो पूरे रास्ते बंद। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं ईरान और अमेरिका की लड़ाई के कारण, और सभी देश की जो सरकार हैं वो इस बात में लगी हुई हैं कि अपनी जनता को कम से कम इस युद्ध से लॉस पहुंचाया जा सके। भारत भी अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। हम अपने तेल इंपोर्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं, गैस इंपोर्ट को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, परंतु पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो कि ना तो तेल और गैस के इंपोर्ट पर ध्यान दे रहा है और ना ही किसी चीजों के ऊपर। पिछले समय में पाकिस्तान के अंदर सब्जी और फलों के दाम डबल से ट्रिपल तक हो चुके हैं, पर पाकिस्तान की सरकार के कान में एक जूं तक नहीं रेंग रही। ऊपर से शहबाज शरीफ सऊदी अरब की विजिट कर रहा है, इनका इसाक डार भी सऊदी अरब की विजिट कर रहा है और मस्त वहां पर पार्टियां हो रही हैं। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि देखो हम 5G लॉन्च कर रहे हैं तो तुम हमारा एहसान मानो कि हमने तुम्हारे लिए 5G लॉन्च करवा दिया, अन्यथा बिना इंटरनेट के पाकिस्तान तरस के रह जाता। अब 5G लॉन्च करवाया है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या एहसान करवा दिया है। आज दुनिया में जो भी एक देश है उसके पास नागरिक का एक प्रकार से ऐसा हक है कि उसके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अन्य मूलभूत अधिकारों की तरह यह भी है, ताकि वो देश दुनिया से जुड़ा रह सके। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है कि हमारा एहसान मानो कि पाकिस्तान में हमने